everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on SSC Mathematics. So SSC Mathematics में हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर चल रहा है जिसके 4 पार्ट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो। So आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस जिसको मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से शुरू करते हैं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल वीडियो फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कैसे लगता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर ₹450, तो गुड्स की कुछ गुड्स खरीदे हैं और 450 रुपए में खरीदे हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया 450। एंड 1/3 बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, तो जितना भी सामान खरीदा है उसका 1/3, उसका 1/3 जो है वो 10% के लॉस पे बेचा। अब देखिए 1/3 का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि आपने एक चीज खरीदी है तो उसका 1/3 अगर आपने लॉस में बेचा है तो बचा कितना, देखिए बचा 2/3, 2/3 बोलते हैं इसको। अब ये कैसे निकाला है, देखिए जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, टोटल को जो पूरा होता है उसको 1 मान के चलना है और उसका एक पार्ट आपने लॉस में बेचा है और दूसरा पार्ट जो है, देखिए पहला पार्ट कितना हो गया, 1/3 हो गया, तो दूसरा पार्ट कैसे निकालोगे, इसमें से ये माइनस कर दो तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो 1 में से अगर 1/3 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है आपका 2/3। तो उसने पूरे सामान को 2 हिस्सों में बांटा पहले तो 1/3 लॉस में बेचा है और 2/3 के बारे में आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो 1/3 बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, what percent of profit should be taken on remainder so as to gain 20% on the whole transaction। यहां पर यह बोला हुआ है कि ये तो लॉस में हो गया 10%, लेकिन इसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचें, इसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचें, ये हो गया प्रॉफिट, कि टोटल पे आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए, टोटल पे आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर। तो एक बार और मैं आपको समझाता हूं। एक सामान आपने लिया है, उसका 1/3 जो है वो आपने लॉस में बेचा है तो बचा 2/3। तो क्वेश्चन में पूछा है 2/3 जो है वो कितने प्रॉफिट पे बेचोगे कि पूरे ट्रांजैक्शन पे आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब इसमें मिक्सचर और एलिगेशन कैसे लग सकता है, देखिए इसमें 2 हिस्से हो गए ना, पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, और दोनों का जो मिक्सचर है, देखिए पहले हिस्से का लॉस भी दिया हुआ है आपको और जो मिक्सचर है उसका प्रॉफिट भी दिया हुआ है आपको। पूरे ट्रांजैक्शन पे फायदा हुआ है ना 20% का, और आपको दूसरे वाले का प्रॉफिट निकालना है। क्लियर। तो यहां से कुछ चीजें हमको मिल जाएंगी, इतना तो क्लियर है। अब यहां पर आपको और क्या दिया हुआ है, देखिए यहां से आप रेशो भी निकाल सकते हो। जो क्वेश्चन में रेशो दी होती थी तो आप देख सकते हो 1/3 रेशो 2/3, तो इसको तो हम काट देते हैं, तो 1:2, मतलब जो पहला पार्ट है वो 1 है और दूसरा पार्ट जो है वो 2 है। अब देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे लगेगा इसमें। सबसे पहले इस वाले अमाउंट को आपको नहीं देखना, इसको अभी आप इग्नोर कर दो फिलहाल, इसका भी कोई काम नहीं है। क्वेश्चन में आपको 2% दी हुई है और आपको तीसरी परसेंट पूछी है, तीसरी परसेंटेज पूछी हुई है आपसे, तो सिर्फ परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको इसका कुछ करना ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे फर्स्ट पार्ट, जो उसने पहला पार्ट बेचा, और यहां पे लिख देता हूं सेकंड पार्ट। तो पहला पार्ट जो बेचा है उसने वो लॉस में बेचा है 10%, तो यहां पे -10 लिखना, -10 लिखना स्टूडेंट्स। यहां पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ही लेंगे हम लोग, और कुछ नहीं लेंगे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट का तो हमको निकालना है, देखिए सेकंड पार्ट का तो निकालना है, तो मैं यहां पे फिलहाल के लिए X% मान लेता हूं। और
आपको मिक्सचर मतलब बोला है कि पूरे ट्रांजैक्शन पे सारा कुछ मिला के आपको 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो यहां पर मैंने 20% लिख दिया। उसके अलावा देखिए आपको रेशो भी दी हुई है जो कि है 1:2, ये मैंने आपको बताया कैसे आई है 1:2, तो रेशो भी आप इस तरह से लिख दीजिएगा, यहां पर 1 लिख दीजिए और यहां पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए सारे नंबर आपको गिवन है, बस एक नंबर निकालना है आपको। लेकिन यहां पर भी थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में पहली बार माइनस आ रहा है, तो माइनस कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं यहां पर ये निकाल दो, देखिए ये 2 नंबर दिए हुए हैं मुझे, अभी मैं इनको तो सॉल्व कर नहीं सकता, इनको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे तो x दिया हुआ है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। अच्छा, आपको पता है कि यहां पर इस तरह से नंबर दिया जाता है कि जो बीच वाला नंबर है वो इन दोनों नंबर के बीच में आता है ना, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये वाला जो नंबर होता है वो इन दोनों के बीच में आता है। तो ये तो हो गया छोटा नंबर क्योंकि ये माइनस में है, ये छोटा नंबर हो गया ना, तो यहां पे जाहिर सी बात है बड़ा नंबर होगा, 20 से बड़ा नंबर होना चाहिए यहां पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब छोटा नंबर होता है तो हम 20 माइनस करते हैं, है ना, 20 को आगे रखेंगे और इसको पीछे रखेंगे। तो मान लेते हैं यहां पे मैं लिख देता हूं 20 माइनस, सॉरी ये वाली चीज आपको कहां पे करनी है, यहां पे करनी है, क्योंकि इस तरह से आपको करनी है। तो 20 माइनस -10, ठीक है, बिल्कुल अभी तक जैसा कर रहे थे वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, 20 + 10 कर देंगे इसको, तो ये हो गया 30% हो गया ये। आपको इतना क्लियर होना चाहिए पहले, ये 30 मतलब यहां पे जो 2 लिखा है वो 30 बनेगा, उसकी असली वैल्यू 30 है। इतना क्लियर होने पे आपको ये पता होना चाहिए 2 को 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसको भी असली वैल्यू बनाने के लिए मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर तो आ गया 15, यहां पर क्या आ गया 15%। ठीक है, तो देखो ये वाली असली वैल्यू भी मिल गई आपको, तो यहां पर ये जो 2 वैल्यूज हैं ये असली वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखिए क्या आप इन दोनों का यूज करके 20 और 15 का यूज करके आप ये वाली वैल्यू नहीं निकाल सकते, बड़े सिंपल तरीके से। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि 20 ये वाला नंबर बड़ा है 20 से, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए इस तरफ करना है ये काम, तो मैं लिखूंगा x - 20, ये वाला नंबर बड़ा है तो इसमें से ये वाला माइनस करते हैं, और रिजल्ट भी मुझे दिया हुआ है 15, तो ये हो गया x = 15 + 20, सो मेरा जो अल्टीमेट आंसर आया है वो है 35%। 35% मेरा जो है वो आंसर है। अब देखिए अगर मैं 35% में बचा हुआ सामान बेचता हूं 35% के प्रॉफिट पे, तब जाके मुझे ये नुकसान वगैरह मिलाकर तब जाके मुझे टोटल 20% का फायदा होगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, तो मेरे कराने से पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर ₹840, तो यहां पर भी आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, एंड 1/4 ऑफ द गुड्स बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। सो मान लेते हैं आपने इतना सामान खरीदा है, इसका 1/4 20% के लॉस पे बेचा, 20% के लॉस पे, तो बचा कितना 3/4, तो 3/4 बचा, कैसे 1 - 1/4 करेंगे तो आपका आएगा 3/4। तो 20% पे लॉस पे पहला पार्ट बेचा है आपने, एट व्हाट % गेन शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड, तो बचा हुआ सामान कितने % गेन पे बेचोगे, कितने % गेन पे बेचोगे कि टोटल ट्रांजैक्शन पे, पूरे ट्रांजैक्शन पे आपको 20% का गेन हो जाए, 20% का गेन। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पर जो रेशो दी हुई है वो दी हुई है 1:3, 1:3 दी हुई है। वैल्यूज आपको पुट करना आता ही है, जल्दी से लिख देते हैं, यहां पे फर्स्ट पार्ट, यहां पे सेकंड पार्ट लिखते हैं, और जो पहला पार्ट है उसमें लॉस हुआ है 20% का, और जो सेकंड पार्ट है उसमें कितना प्रॉफिट कमाना है वो तो हमको पता करना है, यही वैल्यू निकालनी है आपको। मिक्सचर मतलब ये जो टोटल ट्रांजैक्शन है
उस पे 20% का गेन होना चाहिए। तो यहां पे तो 20% लिखना। देखिए लॉस को माइनस में लिखना है, गेन को प्लस में ही लिखना है। तो आगे देखते हैं। और यहां पे क्वेश्चन में आपको रेशो भी दी हुई है 1:3 रेशो दी हुई है, 1:3 रेशो दी हुई है। इतना भी क्लियर आपको? अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करके मैं इसकी असली वैल्यू निकाल सकता हूं। अब आपको पता है 20 एक बड़ा नंबर है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 20 माइनस 20, जो कि हो जाता है, देखिए प्लस में बदल जाएगा तो ये 40 आ गया। 20 माइनस 20 हो गया 40%। तो इसका मतलब है देखिए ये जो 3 है इसकी असली वैल्यू क्या है 40। अब आप कहेंगे कि 3 के टेबल में 40 तो आता नहीं है, तो हम कैसे बनाएं 3 को 40? तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें ऐसे करना है आपको। यहां पर 3 को 40 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? देखो पहले तो आप इसको 3 से ही डिवाइड कर दो ताकि ये 1 बन जाए, और यहां पे लिख दो 40। तो इससे मल्टीप्लाई करना इसको तो 40% बन जाएगा। इतना क्लियर है? दोबारा बताता हूं, 3 को 40 बनाने के लिए आपको पहले 3 को 3 से डिवाइड कर देना है, फिर 1 बन जाएगा, और 1 को 40 से मल्टीप्लाई करके 40, इस तरह से बनाना। उसी तरह इस 1 की असली वैल्यू क्या होगी, इसको भी हम 40/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो गया, इसकी असली जो वैल्यू आ गई वो आ गई 40/3%। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो यहां पे 40/3 है। अब मुझे क्या करना होगा कि अब इन दोनों को माइनस करके इक्वल टू में ये लिख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करके, अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए ये वाला तो छोटा था, तो ये वाला तो बड़ा होगा 20 से। इसमें आप लिखना x माइनस 20 इज इक्वल टू 40/3, इस तरह से लिखना। क्लियर? उसके बाद अब आपको सॉल्व करना तो आता ही है। 40/3 प्लस 20 हो गया। अब मैं इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं आगे। इसके बाद आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 60, ये 60 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और 60 प्लस 40 क्या होता है 100/3 आ गया। तो जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा 33 1/3%। 33 1/3%। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो आंसर आना है वो आ गया 33 1/3। तो पहला पार्ट तो नुकसान में बेच दिया, दूसरा पार्ट अगर आप 33.5% के फायदे पे बेचते हो, ठीक है, तो इतने परसेंट के जब फायदे पे आप बेचते हो तो समझ लो कि टोटल ट्रांजैक्शन पे आपको 20% का फायदा हो जाएगा, ये नुकसान भी आपका कवर हो जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अ मैन बाइज 2 horses फॉर ₹1350 and sells one at a loss of 6% and another at a gain of 7.5%. सो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर एक आदमी है जो कि 2 हॉर्सेस खरीदता है, 2 घोड़े खरीदता है, और कितने में 1350, मतलब दोनों मिला के 1350 में खरीदता है। अब यहां पे देखिए वर्ड ईच वर्ड का यूज नहीं हुआ है, ईच। अगर यहां पे ईच लगा होता तो आपको समझ जाना था कि हर एक घोड़ा जो है वो 1350 का है, लेकिन यहां पे ये वर्ड नहीं है क्वेश्चन में, तो फिलहाल हम मान के चलेंगे कि ये दोनों घोड़े ही उसने 1350 में खरीदे। एंड सेल्स वन एट अ लॉस ऑफ 6%, तो पहला जो घोड़ा है उसने बेच दिया, तो उसको उस पे 6% का लॉस हुआ, 6% का लॉस। एंड अनदर एट अ गेन ऑफ 7.5%, और दूसरा घोड़ा जो बेचा उस पे उसको फायदा हो गया 7.5% का, 7.5% का। एंड ऑन होल ही नाइदर गेन नॉर लॉस। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, ऑन होल, मतलब दोनों का मिला के अगर देखा जाए, देखिए 6% का नुकसान यहां पे हुआ, 7.5% का गेन यहां पर हुआ, लेकिन जब दोनों को मिला के देखा ना उसने, तो उसने देखा कि मुझे ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। मतलब 1350 में लाया था, 1350 में ही दोनों घोड़े बेच दिए, एक कम में बेचा एक ज्यादा में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट डज ईच हॉर्स कॉस्ट। आपको बताना है कि दोनों घोड़े की कीमत कितनी थी। देखिए यहां पर यह भी नहीं दिया हुआ कि दोनों घोड़ों की कीमत बराबर थी,
अगर यहाँ पे बराबर दिया होता तब तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन दोनों घोड़ों की कीमत अलग अलग है, तभी तो एक पे 6% का नुकसान हुआ है और दूसरे पे 7.5% का फायदा हुआ है, तब जाके वो दोनों बराबर हो गए। ये नुकसान और फायदा बराबर का हो गया, तो जाहिर सी बात है दोनों घोड़े अलग अलग रेट के होंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पे आप लिखिए फर्स्ट हॉर्स और यहां पे लिखिए सेकंड हॉर्स। सो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, देखिए 2% तो दी हुई है 1 2 और एक छुपी हुई परसेंटेज भी दी हुई है, मिक्सचर की परसेंटेज। दोनों घोड़ों पे देखिए पहले घोड़े पे नुकसान हुआ है 6% का, तो -6% लिखेगा यहां। दूसरे घोड़े पे फायदा हुआ है 7.5% का, और दोनों को मिला के कितने का फायदा हुआ या कितने का नुकसान हुआ, नाइदर गेन नॉर लॉस, बिल्कुल फायदा हुआ ही नहीं और ना ही नुकसान हुआ, तो यहां पे लिखना 0%। यहां पे क्या लिखेंगे 0%। देखिए पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो यहां पे 0 आ रहा है, यहां पे 0 आता था वो हमने किया हुआ है, लेकिन यहां पर 0 आ रहा है, ये पहली बार कर रहे हैं। और यहां पर अब आपको सॉल्व करके लिख देना, क्योंकि 3 वैल्यूज तो आपको पता ही लग गई हैं, इसमें रेशो गिवन होने की तो जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब देखिए 0 इन दोनों के बीच में भी आता है, अच्छी बात यह है, देखिए 0 -6 से तो बड़ा होता है और 7.5 से छोटा होता है, तो मैं यहां से शुरू कर देता हूं इसको। तो मैं 0 पहले लिखूंगा क्योंकि बड़ा है, -6, तो ये हो गया 0 + 6, सो ये तो हो गया मेरा 6%। उसी तरह यहां पर 7.5 में से जब 0 में माइनस करूंगा तो ये तो हो गया 7.5%। सो अगर हम रेशो निकालें इनकी 7, यहीं पे निकाल लेते हैं, 7.5 और 6 की रेशो निकाल रहा हूं, तो कितनी आनी चाहिए, देखिए पहले तो इसको आप काट दीजिए ऐसे, यहां पे 10 आ गया, क्लियर। या आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 15 के पहाड़े में 1.5 के टेबल में, 1.5 के टेबल में ये आएगा 5 बार में, ठीक है, 1.5 का टेबल, अब वो आप पढ़ते रहिए। 1.5 के टेबल में ये आएगा 4 बार में, तो 5:4 मेरा आंसर आ गया, ये रेशो आ गई, इतना क्लियर है। अब रेशो आ जाने के बाद आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है दोनों हॉर्स की। तो कुछ नहीं करना, अब पहला जो हॉर्स है उसका 5 वैल्यू दे रखी है रेशो, सो यहां पे देखिए 1350 जो टोटल अमाउंट है फर्स्ट हॉर्स का मुझे निकालना है, तो यहां पे मैं 5 ऊपर लिखूंगा जो कि इसकी असली वैल्यू है, और नीचे क्या लिखते हैं इन दोनों का टोटल, तो हो गया 9, और 9 से अगर हम इसको काटें 9 1 और ये 5 150, सो 750 रुपए तो पहले हॉर्स का आ गया। सेकेंड हॉर्स का है 1350 मल्टीप्लाई बाय 4/9, तो उसी तरह ये आ गया 150, और 150 × 4 होता है 600। ठीक है, तो दोनों हॉर्स की कीमत आ चुकी है, तो पहला जो हॉर्स था वो था 750 का और दूसरा जो हॉर्स था वो था 600 रुपीज का। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा 5th पार्ट ऑन मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चंस करने सीखो। इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको क्लियर है और आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand.